वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन वर्टिब्रेट्स यानी कि हम जानवरों की दर्जेबंदी करेंगे रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर। जब हम रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर जानवरों की दर्जेबंदी करते हैं तब हमको दो टर्म सुनने को मिलता है। एक होता है हमारा इनवर्टिब्रेट्स मतलब गैर फिक्री जानवर, और एक होता है वर्टिब्रेट्स यानी कि फिक्री जानवर। ठीक है, गैर फिक्री जानवर का क्या मतलब है, इनवर्टिब्रेट का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी गैर मौजूद होती हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे हम इनवर्टिब्रेट या फिर गैर फिक्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? गैर फिक्री। क्या बोलेंगे हम? गैर फिक्री बोलेंगे। ठीक है, अब आइए और अब हम ये देखेंगे यहाँ पर वर्टिब्रेट का मतलब ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती हैं उनको हम फिक्री जानवर बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो क्या होगा हमारा, जितने भी फिशेस है उनमें क्या होती हैं, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती हैं। फिर आप फिशेस से फिर और आगे बढ़ेंगे आप तो क्या होगा, आपको एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। एम्फीबियंस के एग्जांपल क्या है, जैसे कि मेंढक है, फ्रॉग है, वो एक एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता, एम्फीबियंस में आता है। तो उनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती हैं। फिर और आप थोड़ा आगे जाएंगे, पानी से हटकर फिर और थोड़ा आए आप, मेंढक वो जो होगा आपका एम्फीबियंस होगा। ये जो एम्फीबियंस है वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, खुश्की और तरी दोनों जगह मौजूद होता है। फिर आप एम्फीबियन से और आगे आएंगे तो आपको रेंगने वाले जानवर नज़र आएंगे, जैसे कि लिजर्ड होगा, सांप हो गया। ये क्या है हमारा, रेप्टाइल्स है, उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। फिर और जब आप आएंगे तो उड़ने वाले जानवर यानी कि हवाम बोलेंगे, जैसे कि बर्ड्स है, उनमें भी क्या है आपको रीढ़ की हड्डी मौजूद होती हैं। फिर आप थोड़ा और आएंगे आप आगे तो हम आएंगे जो इंसान बोलेंगे ना, पुश्तैनीये वगैरह ले लीजिए, तो हमारे अंदर भी क्या है, वेल डेवलप रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन मौजूद है। ठीक है, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। ये जो वर्टिब्रेट है ये बाद में इवॉल्व हुए, लेकिन इनसे पहले ये लोग आए थे, इनवर्टिब्रेट्स आए थे। ठीक है, जब हम वर्टिब्रेट में देखेंगे तब हमको पांच मिलेंगे आपको। इसकी जो क्लासिफिकेशन है 5 होती हैं, यहाँ पे 5 लोग। जैसे पहले आप ले लेंगे कि फिशेस आएगा, सबसे पहले फिशेस आएगा। फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे आप, एम्फीबियंस आएंगे। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आएंगे। रेप्टाइल्स के बाद आपको मैमल्स देखेंगे, सॉरी रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स जिसको एप्स बोलते हैं वो आएंगे। फिर उसके बाद में आपको मैमल्स आएंगे। ठीक है, वो था हमारा वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन, ये बहुत आसान है। हाँ, हमको ज़्यादातर फोकस इनवर्टिब्रेट में भी करना है। हाँ, यहाँ देखेंगे हम क्योंकि इनवर्टिब्रेट जो है ये सबसे पहले मतलब यही लोग यहीं से इवॉल्व, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोज़ोआ। बाज़ लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, प्रोटोज़ोआ को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेस है ऐसी है जो आज भी लोग मुतासिर होते हैं। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि प्रोटोज़ोआ ही है। लाइक आपको मलेरिया हुआ तो मलेरिया जो हुआ वो एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। और डायरिया हुआ, पेचिस जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। ठीक है, देखेंगे हम सबसे पहले जो है हमारा इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोन। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले। प्रोटो का मतलब सबसे पहले। जोआ का मतलब होता है एनिमल्स होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जानवर जो सबसे पहले आए उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। उसका अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक कलबी यानी कि एक ही खलिया होता है। वो एक ही खलिया सारा का सारा फेल अंजाम देता है। यानी कि ऐसे जानवर ऐसे प्रोटोजोन्स में क्या होता है, उनमें सिर्फ एक ही खलिया होता है और वो एक खलिया सारा का सारा फेल अंजाम देता है। सारा का सारा फेल से क्या मुराद है, यानी कि वही एक खलिया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल प्ले करेगा, मतलब हज़मी निज़ाम का किरदार अदा करेगा, और वही एक खलिया आपका तनफ़ुसी निज़ाम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम अंजाम देगा,
और वही एक खलिया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हम अखराजी निज़ाम और दौरान खून का निज़ाम ले लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लीजिए, सारा का सारा फेल एक ही खलिया अंजाम देता है, क्योंकि वही सबसे पहले आए। और जब वो आए थे तब उतना ज़्यादा सिस्टम्स वगैरह का इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, कोई भी सिस्टम नहीं आए थे, सिर्फ एक खलिया सारा का सारा फेल अंजाम दे रहा था, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोजोआ। हाँ, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। हाँ, उसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही जाना माना पैरामीशियम बोलेंगे, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि ये पैरामीशियम की जो शक्ल होती है वो एक स्लीपर चप्पल की तरह होती हैं, ठीक है। ये जो पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ से ही ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है प्रोटोजोआ में क्या होता है, एक ही खलिया होता है और सारा का सारा फेल अंजाम एक ही खलिया अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर जो है सीलिया मौजूद है, ठीक है, ये सीलिया, ये जो है हमारे, ये जो सीलिया है ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि चलने में, भागने में, दौड़ने में मदद करते हैं। कौन? ये सीलिया। एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अब डीपली जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, ये सभी के सभी क्या है, प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स है। अगर आप देखेंगे अमीबा ले लीजिए, ये तो हम बचपन से सुनते हुए आए। अमीबा जो है इसकी कोई भी शक्ल नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली अपनी शक्ल चेंज करते रहता है, इसीलिए इसकी कोई शक्ल नहीं होती है। आप कैसे भी उतार दो, अगर आप ऐसे उतार रहे हैं, हाँ इसको बोल दो अमीबा है, आप ऐसा उतार रहे, ऐसा उतार रहे, कुछ भी उतार दो आप और बोल रहे हैं वो अमीबा है, हाँ तो होगा अमीबा, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं है, शेपलेस है वो। उसके यूग्लिना है, ये जो यूग्लिना होता है हमको मालूम है, ये यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है, ये तो मालूम है ना, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। लेकिन यूग्लिना क्या करता है, कभी कभार अपना खाना खुद बनाता है और कभी कभार वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए इसी की बुनियाद पर हम यूग्लिना को यूग्लिना इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये सभी के सभी क्या है, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि हमको मलेरिया होता है, इसको मलेरिया, और ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस वगैरह के लिए ज़िम्मेदार होता है, ये सभी के सभी क्या है, हमारा प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआन है। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, ये ले लीजिए, सभी के सभी क्या है, प्रोटोजोआ है। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी जिस्म पर क्या होती हैं, सुराखें होती हैं, मसामदार होते हैं, ठीक है। और वो सुराख वो पानी में ही रहते हैं, ये सब पानी में ही रहते हैं। और ये क्या करते हैं, वो सुराखों के ज़रिए पानी को अंदर लेते हैं और उसी सुराख के ज़रिए पानी को क्या करते हैं, बाहर खारिज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके देखेंगे एग्जाम्पल्स हम। और इनमें क्या होता है कि ये मूवमेंट नहीं करते, ये जो जानवर है वो एक ही जगह जमे हुए रहते हैं, एक ही जगह अटैच रहते हैं, वो हरकत नहीं करते हैं, ठीक है। ये पानी में ही रहते हैं लेकिन हरकत नहीं करते हैं ये लोग। इसकी सबसे फेमस जो एग्जांपल्स आती है, स्पंज आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। केनाल का मतलब एक होता है नाली के जैसा देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए सब क्या होता है, पानी में रहते हैं और यहाँ पर एक सुराख, यहाँ इसके ज़रिए पानी अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, ऑस्टिया, पोर्स वगैरह यहाँ पर नज़र आएंगे आपको, ठीक है। और अभी तक भी जब प्रोटोजोआ आए, फिर उसके बाद पोरीफेरा आए, यहाँ पर भी आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है एनिमल्स में, ठीक है, अभी तक नहीं आया था। और क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है कैल्शियम वगैरह की बनी होती। और यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर एक कॉलर सेल्स होते हैं और ये जो कॉलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड वगैरह को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है फाइलम, वो देखेंगे हमारा सिलेंटेट्रा या फिर हम नाइडेरिया भी बोलते हैं हम इसको। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है, सिलेंटेट्रा से यहाँ पर सबसे पहले नर्व सेल बनना शुरू हुई, ठीक है। नर्व सेल क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स होती है, जैसे कि जो न्यूरॉन बोलते हैं, तो सबसे पहले जो है नर्व सेल है यहीं पर बनना शुरू हुई। और इसके अलावा सिलेंटेट्रा में क्या हुआ, ब्लैंड सैक प्लान देखने को मिलेगा, ब्लैंड सैक प्लान होता है यहाँ पर। और क्यों, मतलब यहाँ पर जो होता है ब्लैंड सैक, क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे, ठीक है, ब्लैंड सैक प्लान,
हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ओपनिंग जो दिख रही है आपको, यहाँ पर जो एक ओपनिंग दिख रही है, ये मौत की ओपनिंग है, ठीक है? यहाँ पर मौत की ओपनिंग है, और जैसे कि ये जो एनिमल्स है, क्या करेंगे, खाना अंदर से इस ओपनिंग के थ्रू खाना अंदर लेंगे, और इसी ओपनिंग के ज़रिए खाना क्या करेंगे, बाहर खारिज करेंगे। मतलब जो इनके जो अखराजी जो अखराज करना चाह रहे हैं, तो इसी के ज़रिए मतलब अंदर भी ले रहे हैं। मतलब ये हज़मी निज़ाम और अखराजी निज़ाम के लिए ये एक ही ओपनिंग होती हैं, इसीलिए हम इसको ब्लैंड सैक प्लान बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी खुसूसियात है। और यहाँ पर सीलन टेट्रा में ही सबसे पहले नर्व सेल हुई, यहाँ पर फॉर्म हुई, ठीक है। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, यानी कि जिसको हज़मी नाली बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और इनकी एक और क्या ख़ासियत है, ये जो है समंदर के अंदर ही रहते हैं, और ये सभी लोग तो समंदर के अंदर ही रहते हैं, और ये क्या करते हैं, चमकते हैं, मतलब ये शाइनिंग वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समंदर की जब समंदर के अंदर देखेंगे तो चमकीली रोशनी की तरह ये क्या करते हैं, ग्लो ग्लो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में क्या होता है, टेंटाकल्स पाए जाते हैं, यानी कि जब कोई भी इनको शिकार करने के लिए आ रहा है, तो ये टेंटाकल्स के ज़रिए क्या करते हैं, उसको मारते हैं, या फिर ये किसी और का शिकार करना चाह रहे हैं, तब ये क्या करते हैं, इसी टेंटाकल्स का सहारा लेकर उस शिकार को उसको क्या करते हैं, शिकारी बनाते हैं, अपना शिकारी बनाते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पर सबसे पहले नर्व सेल देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पे एपिडर्मिस, ये देखिए। अब आएंगे हमारा प्लाटी हेलमिंथिस, हेलमिंथिस बोलेंगे, ठीक है। हेलमिंथिस का मतलब होता है हमारा वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, उसको बोलेंगे प्लाटी, मतलब फ्लॉट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला होता है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा जो नर्व सेल है, वहाँ पर जो बन रही थी, कहाँ पर बन रही थी, सीलन टेट्रा में नर्व सेल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर प्लाटी हेलमिंथिस तक आते आते वो नर्व सेल अच्छी सी बन चुकी हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एनिमल्स में अच्छी तरह कान डेवलप हो गए, मतलब सेंसेस के लिए क्या करेंगे हम, कान क्या करता है, हमको सुनने में मदद देता है, इसी तरह हमको क्या करता है, बैलेंसिंग के लिए भी एक कान क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कान और आँख वगैरह क्या है, यहाँ पर बनना शुरू हो चुके थे, और यहाँ पर सेंस स्पॉट भी बन चुके थे यहाँ पर। और इन जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वगैरह बनना शुरू हो गए थे, और वैस्कुलर कैविटी भी देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी ब्लैंड सैक बॉडी प्लान, मतलब ब्लैंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, माउथ और एनस की जो ओपनिंग है वो एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग ही है माउथ और एनस की, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, के लिए एक ही ओपनिंग थी इन एनिमल्स में, ठीक है। हाँ, और इनमें क्या बोलेंगे, हमारा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिला हमको। हम देखेंगे तफसील से दूसरी क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे एस्केलमेंथस या निमाटोडा की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एनिमल्स थे निमाटोडा में, जो मतलब निमाटोडा को हम बोलते हैं एस्केलमेंथस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो होता है हमारा राउंड वॉर्म्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसकी जो एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है एस्करिस बोलेंगे ना। एस्करिस में भी फिर क्या होता है, दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। फीमेल जो होती है जो लंबी होती है, और मेल जो होता है इसकी जो बॉडी होता है थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके बेस पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो खुसूसियात है, यहाँ पर टिश्यू बन चुके थे, कहाँ पर, निमाटोडा में क्या होगा, टिश्यू बन चुका था, लेकिन यहाँ पर आर्गन अभी तक नहीं बना था, ठीक है। आर्गन अभी तक नहीं बना था, यहाँ पर टिश्यू बन चुका था। उसके एक और एग्जांपल है विकेरेरिया बोलेंगे। एक देखे थे ना हम, एक डिजीज़ होती है विकेरेरिया बैनक्रफ्टी, मतलब होती है जब आपको ये जो कोई भी फ़र्द को अगर ये काटता है या फिर इससे मुतासिर होता है कोई फ़र्द, तो उसका जो पैर होता है एक हाथी की तरह फूल जाता है, ठीक है। वो यही है, विकेरेरिया बैनक्रफ्टी बोलेंगे, ठीक है। अब आइए
हाँ, अब देखेंगे अगर हम बात करेंगे एनिलिडा। एनिलिडा की ये ख़ासियत है कि इनकी जो बॉडी होती है ना सेगमेंटेड सेगमेंटेड नज़र आती है। इनकी बॉडी पर कैसे जैसे दिख रहा है ना, सेगमेंट 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 दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंट सेगमेंट, ये क्या होगा हमारे सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंटेड बॉडी नज़र आती है, इनकी ख़ासियत है। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बन चुका था, मतलब दौरान खून का निज़ाम जिसको बोलेंगे, ये बन चुका था। और वो भी कैसा था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला यहाँ पर हमको, ठीक है। और जो सेगमेंटेड जो इनकी बॉडी पर नज़र आता है उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर एनिलिडा में क्या होगा, मसल्स का यानी कि हमारे जो उजलात है उसका भी अच्छी तरह से डेवलप हो चुका था। हाँ, और इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी बॉडी पर क्या होता है, उभार उभार नज़र आती है, ठीक है। ये था हमारा एनिलिडा की खासियत। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा फाइलम आता है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या होता है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, मतलब होता है ऐसे जानवर और जिनके अंदर क्या होता है, जोड़दार जोड़ पाए जाते। पोड़ा का मतलब होता है हमारा लेग्स बोलेंगे, ठीक है, मतलब जोड़दार लेग्स बोलेंगे, जिसके पास क्या होता है जॉइंटेड लेग्स होते हैं, उसको बोलेंगे हम आर्थ्रोपोडा बोलेंगे, ठीक है। और ये बायलेटरली सिमेट्री होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और इनके अंदर भी क्या होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमको यानी कि दौरान खून का निज़ाम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो दौरान खून का निज़ाम था वो ओपन था, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा क्या होता है, सिलोमिक कैविटी वगैरह भी देखने को मिलेगी, वो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। सिलोमिक कैविटी क्या होता है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आगे की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब इनके जो एग्जाम्पल्स है आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स सारे के सारे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स क्या है आर्थ्रोपोडा, मतलब इनके जो पाँव हैं, पाँव में क्या है, जॉइंट्स है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये सभी के सभी क्या है आर्थ्रोपोडा की एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, ये जो हमारा मोलस्का बोलेंगे, यहाँ पर जब हम मोलस्का आएंगे तो ये जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट जो फाइलम है वो था हमारा आर्थ्रोपोडा, और सेकंड जो है मोलस्का। इनकी जो आबादी है, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर इस फाइलम में आपको क्या देखने को मिला, सबसे पहले किडनी वगैरह आपको देखने को मिला इस फाइलम में। और किडनी किस लिए, एक्सक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, किडनी देखने को मिलेगा। और लीवर, पैनक्रियाज वगैरह भी यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे, ठीक है, कहाँ पर, मोलस्का में। और इसके साथ साथ यहाँ पर पाँव वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट भी आया, जैसे कि मतलब चलने के लिए। अब तक हम जितने भी एनिमल्स पढ़े थे, लाइक आप प्रोटोजोआ ले लीजिए, पोरीफेरा ले लीजिए, सीलेंटिट्रा ले लीजिए, या फिर आप आर्थ्रोपोडा सॉरी प्लाटीहेल्मिन्थस ले लीजिए, निमाटोडा ले लीजिए, या फिर एनिलिडा ले लीजिए, और आर्थ्रोपोडा ले लीजिए। अब तक हम जितने भी एनिमल्स देखे थे, मतलब आर्थ्रोपोडा में तो होते हैं लेग्स होते हैं उड़ने के लिए, चलने के लिए वगैरह। लेकिन मोलस्का में क्या होगा, यहाँ पर आप पाँव जैसे कॉन्सेप्ट आ चुका था, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है स्नेल्स एग्जांपल, मतलब ये स्नेल एग्जांपल है, हाँ, ये बोल रहे हैं। और हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर किडनी वगैरह बनना शुरू हो गए, लीवर और पैनक्रियास वगैरह बनने की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे, लास्ट देखेंगे हम ये एकाइनोडर्माटा देखेंगे। एकाइनोडर्माटा में क्या होता है हमारा, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, कांटे की तरह होती है। और इसकी जो फेमस एग्जांपल है वो स्टारफिश बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो है आपका समंदरी पानी में पाए जाते हैं, कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं होते। और ये क्या होता है, समंदर की गहराई में आपको मिलेंगे। और ये क्या होगा, पेंटामेरिज्म बोलेंगे, मतलब यहाँ पर 5 आर्म्स देखने को मिलेंगे। और एकाइनोडर्माटा में फाइलम एकाइनोडर्माटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं, अगर आप उनको कट करेंगे, चाहे कहीं से भी आप कट करेंगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होंगे, यानी कि उनको बोलेंगे हम रेडियली सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं से भी इनको कट करो, आप चाहे यहाँ से कट करो, चाहे आप उनको यहाँ से अगर आप कट करेंगे तब भी क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में आएंगे। चाहे आप यहाँ से कट करेंगे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में वो लोग कटेंगे, ठीक है। रेडियली सिमेट्री यहाँ से आया। और 5 आर्म्स इसके अंदर होते हैं, और ये कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, और ये समंदर की गहराई में होते हैं। और इनकी स्किन के ऊपर कैसे थे, कांटेदार दिखाई देते हैं। ये था हमारा एकाइनोडर्माटा की
एकानोडर्माटा की खसूसियात थी हमारी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब आने वाली क्लासेस में हम ये देखेंगे कि क्या बोलेंगे हम, जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में फिर कैसे कैसे आए, इनके अंदर अलग अलग ऑर्डर्स वगैरह कैसे आए वो देखेंगे। ठीक है।